दोस्तों जीएसटी के अंदर दो बहुत ही बड़े अपडेट आए हैं। जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 फाइलिंग में अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साथ ही जीएसटीआर 1 के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड भी जो अपडेट है वो इशू कर दिया गया है। दोनों ही अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो है रूल 59 सब रूल 6, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 के द्वारा लाया गया था। वो रूल अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये रूल आपकी परेशानियां बढ़ाने वाला है। रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish details of outward supply of goods, services or both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished return in 3B for preceding 2 months। अगर आप मंथली फाइलर हैं, QRMP में नहीं है और पिछले 2 महीने की 3B अगर आपने फाइल नहीं की है तो अब आपको GSTR 1 फाइल करने का ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 महीने की GSTR 3B आपको इस तरीके से देखनी है। मान लीजिए जुलाई महीने की 3B की डेट आपकी जा चुकी है, जून महीने की 3B की आपकी डेट जा चुकी है। तो अब आप जब अगस्त महीने की फाइलिंग करने जाएंगे तो पहले आपकी पिछली 2 3B फाइल होनी चाहिए, तभी आप आगे GSTR 1 को फाइल कर पाएंगे, क्योंकि GSTR 1 की जो डेट है वो 11 अगस्त है। चलिए, अब रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। QRMP वालों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कह दिया है कि QRMP वालों को भी GSTR 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा और ना ही वो IFF फैसिलिटी का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट 2 मंथ में IFF फैसिलिटी का यूज़ करके आगे ITC पास ऑन करते हैं, अपने इनवॉइसेस अपलोड करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं की। यानी कि पिछले क्वार्टर की अगर आपने 3B फाइल नहीं की तो नेक्स्ट 2 मंथ की IFF और नेक्स्ट क्वार्टर की 3B आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 3B फाइलिंग में अब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बदलाव कर दिया गया है। ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है GST पोर्टल पर 1 सितंबर 2021 से। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड रूल सिस्टम क्या चेक करेगा? जब आप अपनी GSTR 1 या IFF फाइल करने जाएंगे तो सिस्टम किस प्रकार से चेकिंग करेगा? वो चेक करेगा 3B फॉर प्रीवियस 2 मंथ्स टैक्स पीरियड्स की मंथली फाइलर्स के लिए कि पिछली 2 3B आपने फाइल करी हैं या नहीं, और क्वार्टरली वालों के लिए पिछले क्वार्टर की 3B आपकी फाइल है। जैसे मान लीजिए कि जो क्वार्टर आपका अप्रैल मई जून वाला एंड हो चुका है, अब जुलाई अगस्त सितंबर आपका क्वार्टर जो है वो चल रहा है, तो अब आप जुलाई अगस्त सितंबर वाले में जब आप IFF फाइल करने जाएंगे या अपनी क्वार्टरली 3B फाइल करने जाएंगे, GSTR 1 फाइल करने जाएंगे, तो वो चेक करेगा कि पिछले क्वार्टर की आपने 3B फाइल करी थी या नहीं की थी। यानी कि अप्रैल मई जून क्वार्टर की आपकी 3B फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर IFF भी आपकी ब्लॉक कर देंगे और GSTR 1 भी आपकी ब्लॉक कर देंगे। दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिक द सबमिट बटन ऑफ GSTR 1। जब आप अपनी GSTR 1 को सबमिट करने जाएंगे ना, तब ये चेकिंग जो है वो स्टार्ट होगी, ऑपरेट होगी। तब आपको वो वहाँ पे ये मैसेज, पॉपअप मैसेज जो है दिखा देगा। द सिस्टम विल गिव एरर मैसेज आपको दिखाएगा कि कंडीशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 की जो कंडीशन है वो आपकी पूरी नहीं है, इसलिए आपको GSTR 1 फाइलिंग अलाउड नहीं की जाएगी। इट मे बी नोटेड रिकॉर्ड्स विच हैव बीन सेव्ड इन GSTR 1 विल रिमेन सेफ। अब आपके लिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि GSTR 1 में जो डाटा आपने सेव कर दिया, यानी कि सबमिट जब आप कर रहे थे तो ये एरर आ गई, लेकिन जो आपने सेव कर दिया ना वो सेव ही रहेगा। और फाइलिंग ऑफ सच रिकॉर्ड विल बी परमिटेड, और आप फाइल उसे कर पाएंगे जब आप अपनी पहले 3B फाइल कर लेंगे प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की अगर मंथली फाइलर हैं, और प्रीसीडिंग क्वार्टर की अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं। तो जब आप अपनी 3B फाइल कर लेंगे फिर आपका ये एरर रिजोल्व हो जाएगी और आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है इट विल बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होगा, सिमिलरली टू ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। जिस प्रकार से आपकी ई-वे बिल पर भी की ब्लॉकिंग होती है या अनब्लॉकिंग होती है, वो पूरी की पूरी ऑटोमेटेड रहती है, तो ये भी ऑटोमेटेड ही रहेगा। और GSTR 1 फाइलिंग की जो फैसिलिटी है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी जब आप अपनी रेलिवेंट 3B को
फाइल कर लेंगे। नो सेपरेट अप्रूवल, आपको टैक्स ऑफिसर से किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी इस केस में कि आपकी जो GSTR1 सबमिशन को ये ब्लॉक कर रहे हैं, इसको दोबारा से आपको एक्टिव कराने के लिए कोई अप्रूवल नहीं लेनी है। जैसे ही आप अपनी 3B फाइल करेंगे, पोर्टल या एरर मैसेज वहाँ से हटा देगा। टू एंश्योर नो डिसरप्शन इन फाइलिंग GSTR1 एंड IFF, taxpayer who have not filed their 3B especially from November 2020 and afterward may do so at the earliest। तो आपको कोई भी परेशानी ना आए अपनी GSTR1 या IFF में, जिन्होंने अपनी फाइलिंग नहीं की है 3B की, स्पेशली नवंबर 20 या उसके बाद की, तो वो कर लीजिए। बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है रूल, और अब आपकी परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इसके साथ इन्होंने एक नई एडवाइजरी निकाली है HSN से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट दिया है। पहले तो इन्होंने पुरानी नोटिफिकेशन एक्सप्लेन की है, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट अपडेट। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ है तो आपको HSN कोड रिपोर्ट करने होते हैं अपनी GSTR1 में 4 डिजिट तक के, अबव 5 करोड़ है तो 6 डिजिट तक के। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड, कुछ टैक्स पेयर्स के द्वारा ये बताया गया है कि जब वो HSN यूज्ड बाय देम फॉर रिपोर्टिंग इन GSTR1, वो आपकी टेबल 12 की जब ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होती है उसके अंदर वो HSN शो नहीं होते। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दे हैव फर्दर स्टेटेड दैट दे आर फेसिंग इशू इन एडिंग द रिक्वायर्ड HSN डिटेल्स इन टेबल 12 के अंदर। जब वो HSN डिटेल्स ऐड करते हैं तब भी परेशानियाँ आती हैं। ऑन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 ऑफ जुलाई 2021, तो कुछ परेशानियां उनको आई थी। फर्दर इन सम JSON फाइल में द HSN फील्ड इज कमिंग एज ब्लैंक आती है ऑफलाइन टूल में, अलोंग विद द एरर्स वहाँ पे आती है, प्रोसेस्ड विद एरर्स इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग एंड डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पेलोड प्लीज़ करेक्ट। तो इस तरह की एरर्स जो हैं उनको आ रही थी GSTR1 में। इससे रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वो लेकर के आए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एडवाइजरी आई है। इसमें उन्होंने पहले तो ये एरर्स का ही जिक्र किया है जो भी मैंने आपके सामने रीड किया है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं HSN रिलेटेड इश्यूज लीडिंग टू एरर मैसेज प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस या रिसीव्ड बट पेंडिंग। तो इस तरह के जो एरर्स आ रहे हैं उनका इश्यूज एंड सोल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। क्या बताए हैं? टैक्स पेयर शुड चेक देयर HSN कोड को आपको चेक करना है इन सर्च HSN फंक्शनैलिटी यूज़ करके जो GST पोर्टल पर ही आपको प्रोवाइड करवाई गई है, एंड विद द डायरेक्टरी ऑफ HSN कोड जो कि डाउनलोडेबल एक्सेल फॉर्मेट आपको दिया गया है, उसका लिंक भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको वो HSN कोड को पहले चेक करना है। काइंडली रेफ़र कीजिए एडवाइजरी जो कि GSTN के द्वारा इशू की गई थी 12 अप्रैल को। On examination of HSN code reported as missing, it has been observed few taxpayer are trying to report truncated first 6 digit out of otherwise valid 8 digit HSN। तो पहले भी ये चीज़ें क्लियर की गई थी कि मान लीजिए किसी जब वहाँ पे 6 डिजिट आपको बोला गया है और किसी का HSN कोड 8 डिजिट है, तो टैक्सपेयर्स ने क्या किया है, उस 8 में से 6 निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। इस तरह की प्रॉब्लम भी पहले आई थी जो कि रिजॉल्व की गई थी। इट मे बी नोटेड प्रेजेंटली GSTN हैज़ रिलैक्स दीज वैलिडेशन इन GSTR1 ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, एंड इफ टैक्स पेयर डू नॉट फाइंड वैलिड HSN कोड फ्रॉम द सर्च ड्रॉप डाउन, अगर आपको नहीं मिलता है, सिस्टम इज प्रेजेंटली एक्सेप्टिंग द यूजर एंट्री एंड दे कैन ऐड HSN एंड डिस्क्रिप्शन इन द सिस्टम एंड प्रोसीड टू फाइल GSTR1। अभी सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपको वैलिड नहीं मिल रहा है तो सिस्टम इज़ प्रेजेंट एक्सेप्टिंग द यूज़र एंट्री, एक्सेप्ट कर रहा है और आप HSN एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और आपकी GSTR1 फाइलिंग हो जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट दीज वैलिडेशन आर नॉट रिलैक्स्ड ऑन द IRP पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस के केस में वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इन सम केसेस टैक्सपेयर आर फेसिंग रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ टेबल 12, जब आप फाइल कर रहे हैं तो उस समय प्रॉब्लम आ रही है, वेयर टैक्सपेयर आर ट्राइंग टू प्रोसीड ओनली आफ्टर एंटरिंग द HSN कोड विदाउट एंटरिंग एनी अदर डाटा।
इट मे बी नोटेड विदाउट एंटरिंग एनी डाटा इन डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट बॉक्स, अदर फील्ड विल नॉट बी इनेबल्ड। तो आप HSN तो डाल रहे हैं लेकिन दूसरा डाटा जो डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है उसको एंटर नहीं कर रही है। इट मे बी नोटेड, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाटा एंटर नहीं करोगे तो अदर फील्ड विल नॉट बी इनेबल, बाकी जो फील्ड्स हैं वो इनेबल नहीं होंगी। सो ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स हैव टू बी फाइल्ड, आपको सभी फील्ड्स फाइल करनी है अपनी GSTR1 सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पे इस तरह के ये इश्यूज जो है वो बताए गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने एरर मैसेज भी बताया। एरर मैसेज आ रहा है प्रोसेस्ड विद एरर इन प्रोग्रेस। इट हैज़ बीन नोटिस्ड इन फ्यू केसेस टैक्स पेयर हैज़ नॉट यूज द लेटेस्ट वर्जन, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व HSN कोड एंड टैक्स रेट फील्ड वर लेफ्ट ब्लैंक, आपकी रह जाती है जो HSN कोड या टैक्स फील्ड, एंड हैंस सिस्टम हैज़ नॉट प्रोसेस द सेट GSTR1। तो आपको यहाँ एडवाइस किया गया है कि ऑफलाइन टूल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यूज़ करें, या ना और किसी थर्ड पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है, जो थर्ड पार्टी ऑफलाइन टूल है वो यूज़ ना करें। GST law require invoice, credit note, debit note to unique across a financial year and same record number should not be repeated in the same financial year। आपके इन्वॉइस का, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का एक यूनिक नंबर है जो कि GST लॉ कहता है हर फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। द सेम रिकॉर्ड आपको दोबारा से यूज़ नहीं करना है वो नंबर। इफ़ सेम रिकॉर्ड नंबर आप अगेन रिपोर्ट करोगे इन द सेम फाइनेंशियल ईयर तो उसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ GSTR1 को लेकर के इन्होंने एडवाइजरी इशू की है। वैसे तो GST न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में आपको ये सभी ये जो लिंक है इसका वो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी।